हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे। और वचन देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो वीडियो देखते हैं, आप इस वीडियो को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें और इसे शेयर भी किया करें, ताकि आप सुने, आपका जीवन बदले और दूसरे कोई सुने तो उनका भी जीवन बदले। और आज मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर से एक वचन बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हर एक इंसान को उनके पापों से, उनके गुनाहों से, उनकी गलतियों से बचाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है वो आपको हर एक दोष से, हर एक श्राप से बचाने के लिए आपके पास आता है। और परमेश्वर ने आज मेरे मन में बात डाली कि मैं इस वचन के द्वारा एक छोटा सा क्लिप बनाऊं, एक वीडियो बनाऊं, ताकि इस वचन को सुनने वाला भी हर एक अपने गुनाहों का पश्चाताप करे, अपने पापों को माने और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसकी 37 आयत को हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के जब परमेश्वर के वचन के आगे बढ़ते हैं तो सच में हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत आशीष और बहुत अनुग्रह देता है। तो मेरे साथ परमेश्वर का वचन शेयर करें और परमेश्वर का वचन पढ़ें। लिखा है 37 आयत में कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि हम किसी के ऊपर दोष लगाने से पहले अपने आप को देखें। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं गलत हूँ या मैं ठीक हूँ? क्योंकि परमेश्वर कहता है कोई इंसान अपने आप के ऊपर अगर दोषी कोई ठहरा लेता है अपने आप को और दूसरे को पापी नहीं ठहराता तो वो परमेश्वर की नज़र में एक सच्चा इंसान है। लेकिन आज का युग कैसा है, आज का समय कैसा है, हर इंसान जो है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, दूसरे को दोषी ठहराने की होड़ में लगे हुए हैं, दूसरे को पापी ठहराने की होड़ में लगे हुए हैं, दूसरे को गुनाहगार ठहराने की होड़ में लगे हुए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी के ऊपर भी दोष ना लगाएं, किसी को पापी ना ठहराएं, बल्कि अपने आप को साफ करें। जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था कि जो वृक्ष अदन वाटिका के बीच में है उसका फल तुम ना खाना वरना तुम मर जाओगे, वहां पर क्या हुआ? शैतान ने आके उन्हें भरमाया और हवा ने वो फल तोड़ा और खा लिया और आदम को भी खिला दिया। जब परमेश्वर के सामने वो गए तो हवा ने अपने आप को पापी, अपने आप को दोषी नहीं ठहराया। उसने क्या कहा कि मुझे तो शैतान ने बोला था। और आदम से कहा तो आदम ने क्या कहा? मुझे तो हवा ने कहा था खाने के लिए। यानी कि एक दूसरे को दोष लगाना शुरू कर दिया। गलती कहाँ थी? गलती ये थी कि परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, परमेश्वर के वचन की उल्लंघना कर दी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है किसी के ऊपर दोष लगाने से पहले, किसी को गलत ठहराने से पहले
आप अपने आप को जांचें, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर आप किसी के ऊपर दोष नहीं लगाओगे तो आने वाले समय में आपके ऊपर भी दोष नहीं लगेगा। अगर आप किसी सच्चे व्यक्ति के ऊपर दोष लगा रहे हो तो आने वाला टाइम में आप भी दोषी ठहराए जाएंगे। आप किसी को क्षमा करोगे तो आपको भी क्षमा किया जाएगा। आज अगर आप किसी के पाप को ढक रहे हैं, आज अगर किसी को आप जो क्षमा कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं भी आपको क्षमा करूंगा। हर वो इंसान भी आपको क्षमा करेगा जिसको आप पापी ठहरा रहे हो। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, क्या मैं सही हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्या मैं पापी तो नहीं, क्या मेरे अंदर किसी प्रकार का दोष तो नहीं। अगर आपके अंदर कोई दोष है, आपके अंदर कोई पाप छुपा हुआ है, आपके अंदर किसी के प्रति क्रोध है, आपके अंदर अगर किसी के प्रति द्वेष है, तो आप उसे निकाल दीजिए, आप उसको क्षमा कीजिए, आप उसको प्यार कीजिए। परमेश्वर कहता है, प्रभु का कलाम कहता है कि आप किसी को क्षमा करेंगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आप किसी से प्रेम से बात करेंगे तो आपसे भी लोग प्रेम से बात करेंगे। आप किसी से प्यार करेंगे तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे। क्योंकि खुदा जो है, हमारा परमेश्वर कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जाहिर सी बात है, आज हम किसी के बारे में बुरा कर रहे हैं तो आने वाले समय में हो सकता है आपके लिए भी बुरा होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को प्यार से ग्रहण करें, उसे अपने हृदय में बिठाएं और परमेश्वर के वचन को मानने और मानकर चलें और किसी पर दोष ना लगाएं, किसी को दोषी ना ठहराएं, बल्कि खुदा कहता है कि प्यार करें। अगर आपके प्रति किसी ने बुरा भी कर दिया है, आपके प्रति आपके प्रति अगर किसी ने कुछ बुरा भला कह भी दिया, बोल भी दिया है, तो परमेश्वर कहता है उसको क्षमा करो। अगर आप उसको क्षमा करेंगे तो सच में वो आपसे प्यार करेगा। हालेलुया। तो मैं इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता था कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि आप गलत संगति में ना पड़ें, आप गलत विचारों में ना पड़ें, बल्कि परमेश्वर के वचन को मानकर चलें, परमेश्वर के प्यार करने वाले बने और परमेश्वर का वचन अपने अंदर रखने वाले व्यक्ति बने। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।